कि अमेरिका ने भारत पर 100% टैरिफ वाले बिल को पास कर दिया है और कल रात को ये बिल पास हो गया सेनेट के अंदर। अगर 100 रुपए का सामान है तो अमेरिका पहुंचते वो 200 का हो जाए और 200 का होने का मतलब है अब उसे अमेरिका में कोई खरीदेगा नहीं। ये हमारे लिए जिसे क्या कहते हैं कि एक तरह से एक डेथ सेंटेंस जैसा है। लगा साला टैरिफ, लगा इनको लगता है टैरिफ से काम हो जाएगा। ये कैसा दोस्त है जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को तोड़ना चाहता है? वो पीछे से हर बार छुरा लेकर भारत को क्यों घायल करना चाहते हैं? भारत के लिए दिक्कत हो सकती है, बट ये तो मेरे भाई दादागिरी है। आप यूरोप वालों को यार मानकर मक्खन खिला रहे हैं, हमारे लिए हंटर। भारत के लिए परेशानियां बढ़ रही हैं और भारत इनको मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो कोई सपोर्ट नहीं है भारत के लिए, जो हमको लग रहा था कि शायद डेमोक्रेट्स अच्छा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यानी ये आदमी तो दुनिया से निकल गया, इसकी अर्थी उठ गई, लेकिन अर्थी उठते उठते इसने हिंदुस्तान के लिए परेशानी का सबक छोड़ दिया कि अमेरिका से तो आज़ादी हमको नहीं मिलेगी क्योंकि शायद अब भारत पर 100% टैरिफ लग जाए। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत 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 बड़ी बात है, ये परेशान करने वाली बात है। लेकिन ये अमेरिका जो है वो दिक्कत हमेशा करता है। अब बात करेंगे रशिया सैंक्शनिंग एक्ट की, जिसने भारत के लिए बहुत ही डैमेजिंग फीचर्स लाकर खड़े कर दिए हैं और 100% तक की भारत के ऊपर टैरिफ लग सकता है अगर भारत रशिया से तेल खरीदना जारी रखता है। पहले रशिया के सैंक्शनिंग एक्ट की बात कर लेते हैं। अब उसको लिंडसे ग्राहम नाम दे दिया गया क्योंकि उन्होंने पहले बिल पेश किया था, बीच में उनकी कुछ हफ्ते पहले मौत हो गई। सेनेटर थे, हिंदुस्तान के हमेशा खिलाफ रहते थे। उनका प्रपोजल 500% का इम्पोजिशन था जो रशिया से तेल खरीदेगा, लेकिन डाइल्यूट करके 100% किया गया है। पहले लगता था कि शायद ये बिल पास ना हो और रिपब्लिकन पार्टी के जो सेनेटर्स हैं वो उसको पास करने में रुचि रखेंगे, तो हो सकता है जो डेमोक्रेट्स हैं वो इंडिया का साथ दें। लेकिन सच्चाई कुछ और निकली कि डेमोक्रेट हों या फिर रिपब्लिकन, दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और दोनों ने दरअसल एक्चुअली पहले ही पता लग गया था। कुछ दिन पहले जब सेनेट में बिल आया था उसको तब 86-11 की 86-12 की अप्रूवल मिली थी और कल रात को ये बिल पास हो गया सेनेट के अंदर। सेनेट अमेरिका का राज्यसभा है, अपर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस है, यानी कि लोकसभा है। पहले बिल सेनेट में आया, 86-11 से पास हुआ है साहब। 100 का सेनेट है, 100 मेंबर्स होते हैं, 50 स्टेट है, हर स्टेट के 2 मेंबर होते हैं। तो साहब वहां पर पॉपुलेशन नहीं देखी जाती, सिर्फ स्टेट है। एक स्टेट है तो 2 मेंबर है सेनेट में, जबकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वो वेरी हो जाते हैं। यहां पर एक रिपब्लिकन सेनेटर को छोड़ के सब ने बिल को सपोर्ट किया और 10 डेमोक्रेट ने छोड़कर बाकी करीब करीब होंगे 35 करीब, उन सब ने भी देखा जाए तो बिल को सपोर्ट किया। इसका मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली 85 से 90% जो सेनेट के मेंबर हैं, डेमोक्रेट हो या रिपब्लिक, उन्होंने सपोर्ट किया है। अब ये बिल इस लास्ट हफ्ते में, अगस्त के लास्ट वीक के अंदर इंट्रोड्यूस होगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर और वहां पर ये बिल जो है कंसिडरेशन के लिए लाया जाएगा। लेकिन मैं अभी से उसका रिजल्ट बता देता हूं कि ये वहां पास हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो 90% जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, सेनेट में उसको सेनेटर्स कहा जाता है, होते वो भी मेंबर पार्लियामेंट ही हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो इसको आराम से पास कर देंगे और जैसे जो रेशो है यहाँ पर 86-81 का 11 का, वही रेशो आपको वहां भी मिलेगा। तो मोर देन आप कह सकते हो कि 85% जो डेमोक्रेट्स हैं, 80% डेमोक्रेट्स हैं, वो भी इंडिया के खिलाफ वोट करेंगे, जैसे कि सेनेट में उन्होंने वोट किया है। पार्टी का वोट होता है एक्चुअली। अब जब ये पास हो जाएगा तो इसके पास होने की जो डेट है, हो सकता है कि ये 31 अगस्त, 1 सितंबर, 2 सितंबर, इसके आसपास ये बिल पास होगा और 1-2 दिनों के अंदर ये फिर ट्रंप साहब उस पर साइन कर देंगे, ये कानून बन जाएगा। और फिर भारत से कहा जाएगा कि अगर अब आपने तेल खरीदा तो फिर आपके ऊपर 100% का टैरिफ लगा दिया जाएगा, क्योंकि जब देश का कानून बन जाता है तो उस कानून को आप वहां के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते अनलेस इट्स वेरी एब्सर्ड, और ये एब्सर्ड श्रेणी में नहीं आता ये बिल जो है।
और यहां पर अगर 100% तक लगाया जा सकता, अगर 50% भी लगा दिया, 70% भी लगा दिया, 25-30% भी लगा दिया, ऑलरेडी 20-25% के आसपास है, तो हम 50-60% पे फिर से आ जाते हैं। और एक किस्म से ये हमारे लिए, जिसे क्या कहते हैं कि एक तरह से एक डेथ सेंटेंस जैसा है। मुझे लगता है कि भारत के लिए परेशानियां बढ़ रही हैं और भारत इनको मैनेज नहीं कर पा रहा है। रशिया अब गले की हड्डी बन गया है। ईरान पहले से गले की हड्डी था इंडिया के लिए कि उसका तेल बंद किया था। अब रशिया का भी तेल बंद हो जाएगा तो उसकी तो सेल ही रुक जाएगी। जो कुछ भी होगा चाइना ही खरीदेगा उसको। तो चाइना रशिया से भी खरीद रहा है, चाइना ईरान से भी खरीद रहा है। तो चाइना एक किस्म से कहा जाए तो सबसे ट्रस्टेड पार्टनर बन जाएगा ईरान के लिए और रशिया के लिए। और भारत ने चूंकि Su-57 सुखोई 57 को भी इनकार कर दिया है, तो अब रशिया की प्रायोरिटी लिस्ट में भारत कहीं भी आज की डेट पे तो नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन भारत ऊपर से जताता है कि रशिया मेरा साथी है, मेरा दोस्त है, लेकिन शायद वो दिखाने के लिए है। अंदर से भारत ने अपना डिसीजन कर लिया है कि वो, सच कहा जाए तो वो अमेरिका की साइड में, वेस्टर्न साइड में पूरी तरह से झुक चुका है। भारत किस देश से तेल खरीदेगा, यह फैसला दिल्ली में होना चाहिए या फिर अमेरिका में? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और यह सवाल आज फिर इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमेरिका ने भारत पर 100% टैरिफ वाले बिल को पास कर दिया है। और यहीं से हमारे मन में सवाल है कि अमेरिका भारत का दोस्त है या दुश्मन? क्योंकि जो अमेरिका 2025 में रूस से खुद तेल खरीदता है, जो अमेरिका ब्रिटेन के देशों को तेल और गैस खरीदने पर माफ कर देता है, वो अपने देश में ऐसा बिल क्यों लाता है जिससे भारत पर 100% टैरिफ लगा दिया जाए? और अगर 100% टैरिफ को आप नहीं समझ रहे हैं तो समझिए कि भारत जो अपना सामान अमेरिका भेजता है, अगर 100 रुपए का सामान है तो अमेरिका पहुंचते वो 200 का हो जाएगा। और 200 का होने का मतलब है अब उसे अमेरिका में कोई खरीदेगा नहीं। यानी आप कि अपने दुकानदारों को नुकसान पहुंचेगा, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचेगी। और यही सवाल कि ये कैसा दोस्त है जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को तोड़ना चाहता है? क्योंकि अमेरिका में ये कहानी सिर्फ ट्रंप तक नहीं रह गई है। अमेरिका की जिस संसद में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पानी के ग्लास पर भी लड़ जाते हैं, जब बिल आता है तो पक्ष में 86, विरोध में केवल 11 जाते हैं। यानी भारत पर टैरिफ लगाने को लेकर दोनों एक हो जाते हैं। और यह टैरिफ दुनिया के 200 देशों में सिर्फ 5 देशों पर लग सकता है, जिसमें से एक नाम है चीन का, जो पहले से अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर तैयार है। बाकी देशों के नाम है स्लोवाकिया, हंगरी, अजरबैजान और फिर भारत। और यहीं से मुझे लगता है कि ट्रंप साहब जो मोदी जी की दोस्ती के गुणगान गाते रहते हैं, वो पीछे से हर बार छुरा लेकर भारत को क्यों घायल करना चाहते हैं? अब उसका जो नया बिल है वो हिंदुस्तान पर शिकंजा कस सकता है। और सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथ में इतनी ताकत ले ली है कि वहां की कोर्ट भी चाहे तो अब ट्रंप को कमजोर नहीं कर सकती है। आधार रूस का तेल बना है। अब यह सच है कि रूस का तेल हिंदुस्तान को फायदा देता है। हमारे आपके चूल्हों में, हमारे आपकी टंकी में, हमारे आपके शहरों में जो गाड़ियां दौड़ रही हैं, उसमें रूस का तेल है। यह सच है। जो बिल हिंदुस्तान पर शिकंजा कसता है, वही बिल यूरोप के 15 देशों को माफी देता है। ये वो देश है जो इस वक्त रूस से गैस खरीद रहे हैं। यानी वो अपने लोगों के लिए अगर तेल गैस खरीदें तो आप उनकी मजबूरी को, उनकी आवाम के हित को समझ रहे हैं। लेकिन अगर हिंदुस्तान खरीदे, मोदी सरकार अपने लोगों के लिए खरीदे, तो फिर आप हमें गुनहगार मान रहे हैं। आप यूरोप वालों को यार मानकर मक्खन खिला रहे हैं, हमारे लिए हंटर। और अगर यूरोप वाले ही आपके यार हैं, तो फिर क्या हिंदुस्तान को अमेरिका से आगे बढ़ने का नहीं सोचना चाहिए? कोई भी सौदा जो डर से किया जाता है वो सौदा नहीं कहलाता, वो समर्पण होता है। और हिंदुस्तान के सामने सवाल यह है, क्या वो समर्पण करेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। और सवाल यह भी कि अमेरिका दोस्त है या दुश्मन, मतलब बहुत सीरियस सवाल है। अब सबसे पहले बात कि ये बिल क्या है। बिल में किसी देश का नाम नहीं है, लेकिन इस बिल ने क्लियर रखा है कि रूस के तेल और गैस के जो बड़े खरीदार होंगे उन्हें सजा दी जाएगी। अब बड़े खरीदार आप बिना नाम लिए भी क्लियर कर रहे हैं। अभी जो नाम आ रहे हैं वो चीन है, भारत है, स्लोवाकिया है, हंगरी, अजरबैजान है। यानी नाम नहीं लिया गया है भारत का, लेकिन बिना नाम लिए साफ कर दिया गया। क्या इनडायरेक्टली अमेरिका भारत को इस बिल के जरिए ब्लैकमेल करने वाला है? पहले इस बिल में जो टैरिफ था वो 500% तक लगाया गया था, यानी 100 रुपए का सामान जो है 600 तक पहुंच जाता, लेकिन फिर इसे 100% तक किया गया, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक समझ यही थी कि 500% की मार इतनी भारी है कि मारी नहीं जा सकती। हालांकि इस पूरी कहानी में एक आदमी ऐसा भी है जो मरते मरते
हमको आपको मारने का इंतजाम कर गया है और इसका नाम है लिंडसे ग्राहम। ये रिपब्लिकन सांसद था और इसी ने ये पूरा खुराफाती आइडिया बनाया था कि रूस की तेल वाली कमाई को जो देश फायदा उठाते हैं उनको बर्बाद कर दो। यानी ये आदमी तो दुनिया से निकल गया, इसकी अर्थी उठ गई, लेकिन अर्थी उठते उठते इसने हिंदुस्तान के लिए परेशानी का सबब छोड़ दिया। क्योंकि जिस दिन ये बिल लागू होगा कानून बनकर, उस दिन कीमत चुकाने वालों में हम आप भी होंगे। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत 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 बड़ी बात है, ये परेशान करने वाली बात है। ये बिल कानून बनकर सामने आएगा और जैसे ही कानून बनकर आएगा भारत पर 100% टैरिफ आ सकता है। दोस्तों, एक बुरी खबर से शुरुआत करूंगा मैं। देखिए, आपको याद होगा कि एक बिल लाया गया था अमेरिका में जिसमें यह था कि 100% टैरिफ लगाओ ना, कौन से मुहूर्त का इंतज़ार है। बट 15 अगस्त आ रहा है, आज़ादी का दिन, और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका से तो आज़ादी हमको नहीं मिलेगी, क्योंकि शायद अब भारत पर 100% टैरिफ लग जाए। इसकी अब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। एक ऐसा बिल वो लेकर आया है जो अब भारत, चाइना और बाकी और देश जो भी रशिया से तेल खरीद रहे हैं उसके ऊपर 100% टैरिफ लगाएगा। लगा साला टैरिफ, लगा। इनको लगता है टैरिफ से काम हो जाएगा, टैरिफ से काम नहीं होगा। हाँ, ये बात अलग है, टैरिफ से आप प्रेशर में ला सकते हैं, भारत के लिए दिक्कत हो सकती है। ऐसा मुझे लग रहा था कि शायद इसको पास होने में प्रॉब्लम आएगी। अब पास भी होता है तो इतनी आसानी से पास नहीं होगा दोस्तों, बट आई वाज रॉन्ग। और ये मैं आपको यार, देखो, मिड टर्म इलेक्शन में भी काफ़ी कुछ बताता है। ये हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप जीत जाए मिड टर्म इलेक्शन, वी डोंट नो, क्योंकि ये बिल 86/11 से पास हुआ है। ऐसा लग रहा था कि डेमोक्रेट शायद इस बिल को अपोज कर दे, बट मेरे भैया, डेमोक्रेट्स ने इसको अपोज नहीं किया है, डेमोक्रेट्स ने इसको सपोर्ट किया है। तो कोई सपोर्ट नहीं है भारत के लिए। जो हमको लग रहा था कि शायद डेमोक्रेट्स अच्छा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो वैसे भी भारत के बहुत साथ नहीं रहते हैं, अगर कोई साथ है तो रिपब्लिकन से। बट ये तो मेरे भाई दादागिरी है, ये तो दादागिरी है कि जो हम चाहेंगे वही होगा। क्या अभी टैरिफ लग गए? नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर ये पास हुआ तो भारत पर मैक्सिमम 100% टैरिफ तक लग सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। दोस्तों, जब सेनेट में पास हो गया ना, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से वो ना पास हो। तो आप मान के चलिए कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास हो जाएगा ये, जब सेनेट से पास हो गया तो, और उसमें भी मेजॉरिटी रिपब्लिकन्स की है, राइट। तो इस समय इंडिया, चाइना, अजरबैजान, हंगरी, स्लोवाकिया ये शामिल हैं, ये देश शामिल हैं, ठीक है। और अब 100% वही है कि भाई $100 अगर तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो, रशिया से तेल खरीद रहे हो, तब $200 लगेगा। तो ये दादागिरी है। तभी आप देखिए क्या है ना कि इंडिया जो है, इंडिया के ऊपर पूरे देश चढ़ेंगे, इंडिया की ग्रोथ को रोका जाएगा। और इसमें अमेरिका सबसे बड़ा कारण है। अमेरिका हेजीमनी के हम ही बाप हैं। बाकी देश जो है ना, वो आप लीजिए, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप आज़ाद हैं, यूरोप भी शामिल है। लेकिन ये अमेरिका जो है वो दिक्कत हमेशा करता है। और भारत की बदकिस्मती है कि हमारे पास सब है, हमारे पास तेल है, लेकिन एक तो अनटैप्ड है। अब कहाँ पे वो भी देखना पड़ेगा। बट उस तरीके से हमारे पास ऑयल रिजर्व्स नहीं है, क्योंकि भारत की ज्योग्राफी वैसी नहीं है।